हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर रियल नंबर्स में हम कंसेप्ट करने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये नया नाम है आपके लिए, लेकिन इसके अंदर जो बात है वो 10th के स्टूडेंट्स आप हो, लेकिन आपने इसको पहले कहीं ना कहीं किया हुआ है। और वो क्या चीज़ है जो आपने की हुई है, जिसको हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के नाम से जानते हैं, तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ। और इसका की हेल्प से हम HCF हमने आपको बता चुके हैं कि HCF के निकालने का एक नया तरीका आपने देखा, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से लॉगरिथम से हमने निकाला। तो हम एक LCM की बात और करेंगे, यानी HCF और LCM दोनों की बात हम करेंगे। तो उसकी हेल्प से हम HCF और LCM भी निकालेंगे। ठीक, तो HCF LCM दोनों निकालने का एक तरीका होगा। और अगर आपको HCF पता है किसी दो नंबर्स का, तो आप उनका LCM निकाल सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें इस वीडियो में होंगी, और उससे रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज होगी 1.2 उसको भी हम करेंगे। तो ये थ्योरम जो है, जो नाम से आप देख रहे हो, वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल विच इज़ इनहेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, ये आपको फ्री में वीडियोज़ आप यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आई होप कि आपको समझ में आएगा, तभी आप ये काम आगे करेंगे। नोटिफिकेशन पर भी आप इसको क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ही है, वो आपको मिलती रहे। चलिए, तो बात करते हैं हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। ये आप कुछ जानते हो, नंबर जितने भी आपने पढ़े रियल नंबर के अंदर, तो वहाँ पर दो नंबर्स आते हैं जो आप पहले से ही इसकी नॉलेज आपको है। एक तो है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं, और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये दो नंबर्स के बारे में बात करें। तो थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, अगर आप थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज में कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है। तो जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, जो इस तरह से चलते रहेंगे, है ना। तो इन नंबर्स में आप देखो, मैं अगर इनमें से बात करूं कुछ नंबर्स की, तो ऐसे नंबर, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं प्राइम नंबर्स की, ये वो नंबर होते हैं जो जिनका फैक्टर्स वो खुद होते हैं या 1 होता है, यानी इसके अलावा उनके कोई और फैक्टर नहीं होते। तो ऐसे की अगर हम बात करें तो देखिए 1 ऐसा ही नंबर है, लेकिन इसको हम इसमें कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो 2 है, 2 का फैक्टर 1 होता है, और ये अपना भी एक फैक्टर होता है, यानी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से भी, और अपने आप से हर नंबर डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से 3 भी अपने आप से डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड हो जाता है। 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, खुद से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। 5 इज़ ए प्राइम नंबर ऑब्वियसली। 6 है, वो 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे। इस तरीके से 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। तो जितने भी नंबर हैं आप ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर को ढूंढ सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से प्राइम नंबर क्या है। इनके अलावा जितने नंबर बच जाएंगे पॉजिटिव नंबर, उनको क्या कहेंगे फिर हम, तो उन्हीं को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो यानी टोटल कोई भी नंबर आपका जो पॉजिटिव नंबर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइम नंबर, और बाकी बचे हुए को कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक प्रीवियस नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब अगर मैं कोई नंबर लूँ, मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 120, और मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो क्या आएगा आपके पास, 2 6 12, 0, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 0, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 15 आएगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 5 जा, और फिर 5 से हो जाएगा 1 तक। जब तक नहीं आया मैं इसको करता चला गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 120 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो मैं लिखूँगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। मैंने ऐसे जनरली एक नंबर लिया। तो 120 एक नंबर था, और ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। और इस कंपोजिट नंबर में जो फैक्टर्स आए हैं उसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, तो 2 है और वो 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और 3 आ रहा, 5 आ रहा है, यानी 2 और 3 और 5 आ रहा है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स ही, इसमें कोई कंपोजिट नंबर इसमें नहीं है।
तो ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, कंपोजिट नंबर 28। 28 को आप लगाओ 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28, तो 2 आया 7 आया, ये दोनों क्या हैं, ये भी दोनों प्राइम हैं। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो सारे प्राइम्स होते हैं, यानी इनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है। तो यही बात है, बस प्राइम नंबर्स के बारे में यही बात बताई गई है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है या फैक्टराइज किया जा सकता है, और फैक्टराइज्ड एज, कैसे, एज द प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन जो है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो फैक्टराइजेशन जो होगी वो यूनिक होगी, ठीक। तो ये है, जो भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे वो यूनिक आएगी, है ना, एक्सेप्ट for the orders in which जो भी आपके फैक्टर्स हैं, in which प्राइम फैक्टर्स अकर। थोड़ी सी बात इसमें जो आपको है ये वाली कि यूनिक क्या होगा, इसका मतलब क्या है बता दें। तो मैंने एक लाइन में तो आपको बात समझ में आ गई। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपका, इसका दोबारा मैं एग्जांपल लेता हूँ 120 का। तो मैं इसका फैक्टर निकाल रहा था, तो क्या आए थे, इस तरह से फैक्टर निकाले थे, ठीक है, ये इस तरह से फैक्टर आए, फिर इसको 3 से करना पड़ा तो 5 आया, फिर 5 से करना पड़ा तो ये आया, ठीक। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 120 के जो फैक्टर आए वो क्या है, 2 आया 2 आया 2 आया, ठीक है, और 3 आया एंड 5 आया। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये तरीका भी हो सकता है, मैं इसको पहले 3 से कर दूं तो 3 4 जा 12, फिर अब 3 से नहीं जाएगा तो अब 2 से, तो 220 आ गया, फिर 2 से करूं, या इसको मैं 5 से कर दूं, है ना, 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से करूं तो 2, फिर 2 से करूं तो 1। तो अब मैं इसके हिसाब से जो लिखूंगा फैक्टर तो ऐसे आ जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। बात समझ में आई। यानी फैक्टर निकालने का तरीका आपका कोई भी हो, वो फैक्टर्स यूनिक आएंगे, ऑर्डर उनका आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ जो कहता है दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, तो आप कहोगे सर यूनिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे इस ऑर्डर में लिखा हो। भाई आप मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 3 6 ही होगा और 3 इंटू 2 भी 6 ही होगा, तो बात तो एक ही है। यानी इसमें देखोगे आप 2 के मल्टीपल 3 टाइम्स और यहाँ भी 1 2 3 है, 5 एक बार है, 3 एक बार है, यानी ये जो ऑर्डर है इसका वो आगे पीछे हो सकता है। तो इसी को उसने ऐसे लिखा है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर्स इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी इसको छोड़ दिया जाए इस बात को, तो आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, और यूनिकनेस जो बात होती है इसकी, यूनिकनेस की बात वो मैंने आपको समझा दी कि क्या होती है। तो ये है आपकी, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली। अब हम बात करते हैं आगे कि अगर आपको ये मालूम है इस स्टेटमेंट के बारे में, तो एक आपका एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल्स को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं, अगर इसको मैथमेटिकली लिखें, कि जो आपके कंपोजिट नंबर जो होते हैं, कंपोजिट नंबर्स, स्टेटमेंट को मैं अगर लिखूं एज ए इक्वेशन के अंदर, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये बात निकल कर आती है, ठीक है, ये बात है, ये स्टेटमेंट है आपकी। अगर एक लाइन में इसको समझना चाहते हैं आप, और आपको लिखनी तो आएगी नहीं, आपको समझने की ज़रूरत ज़्यादा है। यानी x कोई नंबर है हमारा, मान लीजिए कंपोजिट नंबर, और बहुत सारे उसके प्राइम्स हैं, यानी एक प्राइम है P1, है ना, तो एक प्राइम है P2, एक प्राइम है P3, बहुत सारे हो सकते हैं,
2 3 भी हो सकते हैं, और ऐसे चलता जा रहा है अप टू मान लो n तक आता है। यानी कोई x अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम्स के मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में उसको लिख सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है, वो हम देखते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं। आपका एग्जांपल है एनसीईआरटी का एग्जांपल 5th, इसको देखिए आप। तो इतनी नॉलेज से क्या हम इसको समझ सकते हैं। एग्जांपल 5 इसमें कहता है कि एक नंबर है विच इज़ रिटर्न इन दिस फॉर्म 4 पावर n। तो n क्या है यहाँ पर, n जो है इज सम नेचुरल नंबर। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है क्या हमारे पास, अब n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 हो सकती है तो क्या वैल्यू आएगी 4, n की वैल्यू 2 हो सकती है तो क्या आएगी 6, n की वैल्यू 3 हो सकती है तो कितनी आएगी 64, ऐसे से चलता जाएगा। यानी रिजल्ट्स आपको ये मिलेंगे। तो कभी कोई n ऐसा भी आएगा, कभी क्या कोई n ऐसा भी आएगा जब इसके आखिरी में जो डिजिट होगी वो 0 होगी, यानी एंड्स विद द डिजिट 0। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 raised to the power n ends with the digit 0। मतलब इसका क्या कभी रिज़ल्ट ऐसा हो सकता है कि उसके बाद में 0 आए। तो जैसे हमने 3 लिए तो 4 आया, 6 आया, 4 आया, है ना। तो कभी क्या आएगा, ऐसा कभी होगा। तो ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई नंबर अगर किसी नंबर के एंड में 0 आता है तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, देखिए ऐसे नंबर हो सकते हैं आपके 10, है ना, या 20 या 30 या 40, 0 आने वाले। तो इसमें आप ख़ास बात क्या देख रहे हैं कि इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी इसका अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो उसमें 5 आएगा, ठीक है, और 2 भी आएगा। तो 5 और 2 जब मिलेंगे तभी तो वो 0 क्रिएट करेगा। यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 और 2 आना चाहिए। अगर होगा तो इसकी कभी ना कभी ऐसा होगा कि एंड की डिजिट 0 हो जाएगी। तो देखें हम क्या होगा। तो देखें हम, जो हमारा ये जो दिया हुआ है 4 की पावर n, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2n की पावर n। यानी ये इसमें से हम कुछ बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 4 हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2, ओके, और ये हो जाएगा आपका 2 अगर बाहर आ जाएगा 2n, सॉरी हाँ इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2n लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो पावर होगी और ये जो फैक्टर हो गया, है ना। तो इसके अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो हमारे पास प्राइम फैक्टर में क्या निकल कर आ रहा है, 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 यहाँ नहीं है। अगर 5 होता तो ये कभी ना कभी क्या बन जाता है, ये इसकी एंड डिजिट 0 हो जाती, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मैं लिखेंगे, तो देयर इज ओनली प्राइम फैक्टर 2, सो इट would have 0 as end digit if it has 5 as a prime number। अगर 5 एज ए प्राइम नंबर होता तब वो एंड 0 से होता। सो इट कैन नेवर एंड विथ 0, तो नहीं होगा। 4 की पावर n कभी भी उसका रिजल्ट में एंड डिजिट में 0 नहीं आने वाला, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। अगला है हम कंसेप्ट करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो एक बड़ी सी स्टेटमेंट थी। अगर इसको मैं एक लाइन में स्टेटमेंट को लिखूँ, कोई अब तो समझ में आ गई है क्या है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। तो हम इसको लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन, ना, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर वो क्या होगी, इज़ यूनिक ना। वो समझा दिया मैंने यूनिक कैसे होगी। एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर
द ऑर्डर्स ऑफ इट्स फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स को के ऑर्डर को छोड़ दें, अगर उसको ध्यान ना दें तो आपके जो फैक्टर्स आते हैं वो यूनिक आते हैं। ये बात थी, एक लाइन में इसको ऐसे समझा जा सकता है। अब हम बात करते हैं आपके पुरानी बात की जो आपने पहले की हुई है। HCF की बात हम कर चुके हैं और साथ में हम बात करेंगे LCM की, है ना। ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड दिस इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है, ये आप निकालना जानते हैं। और जो आप मेथड पहले कर चुके हो उसको नाम को भी आप जानते हो। तो इनको निकालने के लिए हमने जो छोटी क्लास में आपने जो किया हुआ, आप ही ने जो किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और यही प्राइम फैक्टराइजेशन की बात किसने कही? ये कही द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। तो जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से करते आए हैं और जानते आए हैं, वही अब क्या कहलाई जा रही है? वही कहलाई जा रही है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो कोई नई चीज़ आपको नहीं बताई गई है, सिर्फ नाम बताया गया कि इसको इस नाम से जानिए आप। उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है। तो इसको थोड़ा हम याद करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते थे। तो इसके लिए हम 2 नंबर ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो आपकी NCERT से ही कुछ नंबर ले लेते हैं हम। जैसे एक हमने ले लिया 6 and 20। ओके, तो हम 2 नंबर लेकर बात करते हैं। तो आपका एग्ज़ाम्पल भी है यहाँ पर, एग्ज़ाम्पल वो भी डिस्कस हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल 6 उसमें बात करता है, एग्ज़ाम्पल 6 में, कि 6 and 20 इनका आपको क्या निकालना है? इनका निकालना आपको HCF एंड LCM निकालना। जैसे आप पहले निकालते हैं, तो आपको पुरानी बातों को याद करना है। ठीक है, जो आपने पहले तरीका लिखा था उस तरीके के हिसाब से पहले हम क्या करना पड़ता है? पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? 6 का और 20 का दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही मेथड का नाम था। तो आप पहले ये करते थे, 6 को लिखा, इसके प्राइम फैक्टर बनाए, तो क्या है? इसके 2 and 3 आ गए। बहुत सिंपल। अगर आप 20 के बनाएंगे तो 20 के क्या आएंगे? इसके आएंगे 2, 2 जा 4 and 5। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसको लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब HCF कैसे निकालते थे? HCF क्या होता था? अगर हम दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख लिया, तो HCF हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर। जैसे कॉमन फैक्टर क्या है? 2, बाकी कॉमन है नहीं, छोड़ दो। मिनिमम पावर क्या है? 2 की पावर 1, तो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। और LCM कैसे निकालते थे? LCM निकालते थे हम द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल मल्टीपल्स। जितने भी मल्टीपल्स हैं, या 2 एक मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है और 5 मल्टीपल है, तो इनकी जो ग्रेटेस्ट पावर है वो लेंगे। तो 2 एक मल्टीपल है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 ली जाएगी। इस तरीके से 3 है, उसकी ग्रेटेस्ट पावर और है नहीं, सिर्फ ये 1 ही है, तो 1 ही ली जाएगी। 5 भी एक ही है, तो जो उसकी है वो ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 और 4 से 12 और 12 5 जा 60, ये आ गया। ठीक है, ये आपका पहला तरीका है। तो इसमें आपने किया क्या? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक्चुअली आप करते क्या हैं, तो उसको आप लिख लें। अगर कि किसी भी 2 नंबर का अगर आप HCF निकाल रहे हैं, नंबर A एंड B का, तो ये क्या होता है? ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट। ठीक है, और किसको करेंगे? प्रोडक्ट को, है ना। स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, किसका? ईच कॉमन फैक्टर्स की, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स का। और LCM क्या लिखते थे? इसको आप पहले लिख लें, फिर मैं समझा दूंगा। LCM भी आप लिखते हो अगर 2 नंबर का किसी का, तो ये आप कैसे डिसाइड करते हो? डिसाइड करते हो दी प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम
देखो आपने जो निकाला है वो यही काम किया एक्चुअली। तो ये आप है जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड होता है वो आप ऐसे करते थे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट पावर, और जब आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल की पावर करेंगे तो आप ग्रेटेस्ट पावर की बात करेंगे। जैसे हमने एचसीएफ निकाला तो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन मल्टीपल। तो इसके अंदर देखो कॉमन है तो कॉमन आप मल्टीपल की बात करोगे, कॉमन फैक्टर्स की बात करोगे तो कॉमन फैक्टर ये है, तो कॉमन फैक्टर ढूंढोगे और उसका स्मॉलेस्ट नंबर। तो अपने कॉमन फैक्टर एक ही है 2 और उसका स्मॉलेस्ट है 1, तो उसकी पावर 1, तो 2 हो गया हमारे पास। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर आएगी, इससे पहले हमको लेना पड़ेगा ऑफ ईच ऑफ प्राइम फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी मल्टीपल हैं उन सब का। तो मल्टीपल कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, और उनकी ग्रेटेस्ट पावर ली जाएगी। तो ग्रेटेस्ट पावर जैसे 2 की है 2 तो वो ले ली, 3 की है 1, 5 की है 1 वो ले ली 60। तो ये एक्चुअली कर रहे थे आप, मैंने उसको आपको एक बुक में ये दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया कि आपने किया क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे आपने ये किया है। अब नई बात बतानी ज़रूरी है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप किसी दो नंबर, अब आप देखें हमारा जो एग्ज़ाम्पल था 6, उसमें 6 और 20 की बात हुई। अगर मैं इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, है ना, अगर मैं इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं 6 और 20 तो क्या आता है, ये आएगा 120। और अगर मैं HCF इन्हीं दो नंबर का, जो कितना है HCF हमने निकाला अभी कितना है 2, और LCM इन्हीं दो नंबर का वो कितना है, वो है 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, यानी HCF इंटू LCM दो नंबर का, है ना, किन्हीं दो नंबर का, ये क्या A और B का, ये भी A और B का, तो वो क्या हो जाएगा A इंटू B, ये बात आ जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिखूँगा, इसको आप नोट कर लें, तब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग बात है वो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। सॉरी, चलिए मैं दोबारा इसको लिखवा देता हूँ, नोट कर लिया आपने। ठीक, तो बात ये थी कि हमने जो 6 निकाला और 20 निकाला, है ना, इसका जो HCF आया था वो आया था 2, और इसका जो LCM आया था वो आया था 60। ठीक है, तो बात यह है कि HCF ऑफ 6 and 20 एंड LCM ऑफ 6 and 20, ये था आपका 2 × 60 इज इक्वल टू 120, और जो नंबर थे आपके 6 and 20 वो भी क्या थे, वो भी थे 120। तो एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि कोई भी दो नंबर हैं, है ना, तो उनका HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई विथ LCM ऑफ सेम नंबर AB, दैट वुड बी इक्वल टू A इंटू B नंबर इटसेल्फ। दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग, ये आपके लिए नई चीज़ है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका एक, ये बात एक नई है आपके लिए, इंटरेस्टिंग बात। तो अब इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, इससे आप क्या निकाल सकते हो, आपके पास नंबर हैं तो कोई भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें आप कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हमारे पास LCM निकालने का एक तरीका और आ गया कि हम किसी दो नंबर का LCM निकालना चाहते हैं और उसका HCF हमें मालूम है तो वो हम निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड बाई HCF ऑफ दैट टू नंबर्स, तो आप निकाल सकते हो। अब आपको अगर HCF मालूम है तो आप LCM निकाल सकते हो। HCF निकालने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो पहले से आप करते आए हो, जिसको हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं, उससे निकाल सकते हो, या यूक्लिड डिवीज़न लॉगरिथम से भी HCF निकालना आता है। तो वो चाहे आप जैसे निकालो, आपकी मर्जी। ठीक है, वो आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, निकाल लीजिए, नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, उससे डिवाइड कर दिया, आपको LCM आ जाएगा। LCM का भी प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो हम इसका एक एग्जांपल है वो ले लेते हैं इस बात को समझते हुए। तो एग्जांपल देखिए, आपकी एक्सरसाइज NCERT का एग्जांपल नंबर 7, इसको हम देखते हैं। एग्जांपल 7 देखते चलें, थोड़ा सा ये बात कंफर्म हो जाएगी आप क्या। ये कह रहा है कि HCF दिया हुआ है ऑफ 96 and 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकालो पहले और फिर उसका LCM निकालिए। यानी HCF आपको निकालना है 96 और 404, ये दो नंबर आपको दिए हुए हैं,
और LCM कितना होगा ये आपसे पूछा। बहुत अच्छी बात, 2 नंबर दिए हुए हैं, है ना, तो उसका HCF निकाल ही लोगे। 2 नंबर हैं, 2 नंबर दिए हैं खाली, बस उसका HCF निकालो। HCF आ जाएगा तो LCM आ जाएगा। तो अब इनको आप कैसे निकालोगे, ये आपकी मर्जी है। यूक्लिड डिवीज़न लॉगरिथम से निकालो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो। तो अभी हमने यूक्लिड डिवीज़न लॉगरिथम पढ़ा, तो उसको यूज़ कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम निकालेंगे 404 को रखेंगे अंदर और इस छोटे नंबर को रखेंगे बाहर। अब इसको सीधा सीधा मुझे समझ में आ रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 6 जा 24 और यहाँ गया 2, 4 9 जा 36 एंड 2 38। ये तो हो गया 0, ये हो गया 10, तो ये हो गया 2 20। इसके बाद फिर 0 आ गया। अब इसको मैं 2 से करूँगा, टिक 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 4, सॉरी 2 से करेंगे, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसके बाद 96 से आप करोगे। मैं तो डिवीज़न करने लगा था। अभी हो जाएगा 4, तो क्योंकि ये होता है आपका 16 आ गया। अभी भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर 20 से करेंगे। इसको 1 से करो तो कितना आ जाएगा 16, यहाँ आ गया 4। फिर नहीं हुआ तो 16 से फिर करेंगे, तो 4 से करो। 4 4 जा 16, अब आ गया 0। तो ये नंबर पकड़ लो, ये हो क्या आपका। तो HCF ऑफ 96 एंड दिस इज़ 4। तो LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा A इंटू बी यानी 96 इंटू 404, ये आपका A इंटू बी। और HCF इनका कितना आ गया 4। तो इसको आप कर सकते हो 96 इंटू 101, मल्टीप्लाई कर दो 101 इंटू 96। तो 6 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, तो आ गया 6969। तो LCM आ गया आपका 9696, ये आपका आंसर है। आई होप दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं एग्जांपल, इसका एक और है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इसको आप नोट करें। चलिए ठीक है, एग्जांपल 8 और देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 8, ये देखिए। इसमें अब आपको पास 2 नंबर नहीं दिए, अब तक तो हमने बात की थी 2 नंबर की, और इसमें नंबर दिए हुए हैं आपको 3, यानी एक 6 दिया हुआ है, एक 72 दिया हुआ और एक दिया हुआ है 120। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन आपको HCF और LCM निकालना है। HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। इसको भी मैं नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए पॉज करके, तो आपको रब कर दूँ। चलिए ओके ठीक। तो यहाँ पर आपको निकालना है क्या, यहाँ आपको निकालना है HCF एंड LCM, ये निकालना है। और कौन से मेथड से निकालना है आपको, पुराना मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसका नाम, नया नाम क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 के फैक्टर बनाएंगे, तो क्या आएगा 2 इंटू 3। उसके बाद 72 के फैक्टर बनाओ। तो अगर बनाने में परेशानी हो रही हो तो आप साइड में ऐसे बना सकते हो, यहाँ पर 72 के, है ना। तो 2 से आप सबसे पहले स्टार्ट करो स्मॉलेस्ट नंबर से, ताकि आप एक ऑर्डर में लिख पाओ। तो ये हो जाएगा आपका 36, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा 9। जब तक 2 से होता रहे 2 से ही करना है। अब 3 और ये 3, इसको 1। तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, पावर्स में लिखें, और ये 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2। ठीक, उसके बाद है 120 का भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो 120 का निकालेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 60, फिर 2 से आ जाएगा 30, फिर 2 से आ जाएगा 15, फिर 3 से कर सकते हैं तो हो जाएगा 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन का काम हो गया, पहला काम हो गया। अब जो हमने मैं लिखवाया था HCF क्या था, देख लीजिए पेज पलट कर, अगर सामने है तो उसको पढ़ लीजिए। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट या कहेंगे स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन देखो कोई है, कॉमन 2 कॉमन है। ठीक है, तो आपका जो HCF होगा, इसका HCF वो क्या हो जाएगा 2 कॉमन, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो स्मॉलेस्ट 1 है तो 1 ले लिया। और कुछ कॉमन
3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 कॉमन मिल गया। इसकी स्मॉलेस्ट पावर इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, यानी स्मॉलेस्ट पावर है 1। तो ये आएगा 5 तो सब में है नहीं, कॉमन ही नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका HCF 6। करेक्ट। इसका LCM, अब आप कैसे HCF आता है तो LCM के सर वही तरीके से लिख लें क्या, यानी आप चाह रहे होंगे इसके हम क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको भी, HCF इज इक्वल टू A इंटू B और देख तीसरा नंबर C है ना, और LCM इज इक्वल टू HCF ऑफ A B C ऐसे लिखें। तो याद रखिए 3 नंबर के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है, सिर्फ 2 के लिए ही होता है, इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। तो चुपचाप क्या करो, LCM निकाल लो जैसे आता है। 3 नंबर में कभी भूल कर मत करना, उसके लिए फार्मूला अलग होता है विच इज़ आउट ऑफ योर स्कोप। आपके चैप्टर के एंड में फार्मूला लिखा भी हुआ है। तो इसको आप लिखोगे द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच मल्टीपल। तो मल्टीपल आपके 2 हैं, 3 हैं और 5 है, तो आपने लिखा 2, 3 एंड 5। और इसकी लार्जेस्ट पावर, तो 2 की पावर लार्जेस्ट पावर 3 है, 3 की लार्जेस्ट पावर 2 है, 5 की लार्जेस्ट पावर 1 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2 2 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 5 10 360 आ गया आपका LCM, और ये हो गया। तो इसको ऐसे निकालना है। तो दैट्स ऑल, इतना हो गया। अब हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.2, वो भी इसी तरह के क्वेश्चन से भरी हुई है।